हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की एलटी शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग शिक्षक अभिरुचि की रिगार्डिंग जो हमारे यहाँ पर सीरीज चली हुई है और आज हम 5वां पार्ट लेके आए हैं। इससे पहले 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन कर रखे, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेना। और आज हम 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस बेस्ड और यहाँ पर चैप्टर वाइज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी अभी तक करा रहा हूँ, जितने भी आपके चैप्टर आने वाले हैं इस सिलेबस न्यू पैटर्न के आधार पर उसी बेस पर आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और ये जितने क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कि वंचन का प्रकार बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो वंचन का प्रकार यहाँ पर है। वंचन का मतलब है डेप्रीविएशन, और डेप्रीविएशन मतलब सामाजिक शिक्षा से संबंधित है, जो कि यहाँ पर सामाजिक तब है, आर्थिक भी है और शैक्षिक भी है, लेकिन ये सभी आपके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सामाजिक शिक्षा, ठीक है, समावेशी जो शिक्षा है वो आपके चैप्टर में भी है। अगला है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि यानी कि IQ होती है। तो यहाँ पर मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े बालक, हाँ ठीक है, पिछड़े बालकों के लिए बोला है मानसिक रूप से, और इनकी जो यहाँ पर IQ लेवल होता है वो आपका होता है 80 से लेकर 90 के बीच में। इसी को बोलते हैं हम यहाँ पर सामान्य से कम। ठीक है, सामान्य से कम, क्योंकि पिछड़े बालक का मतलब ये है कि वो सामान्य से नीचे को आ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ज़्यादातर आपके जो IQ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टर्मेटिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसी के हिसाब से आप जो है IQ लेवल बुद्धि लब्धि जो है उन्होंने ही एक स्किल बनाया था, जिनमें यहाँ पर 140 से प्लस वालों को यहाँ पर उन्होंने कहा था कि भाई प्रतिभाशाली होगा, और 130 से लेके 139 के बीच में अगर होगा तो उनका IQ लेवल उसको यहाँ पर जो है प्रखर बुद्धि या अतिश्रेष्ठ बुद्धि कहा जाता है। अगर 120 से लेके आपका यहाँ पर 129 के बीच में होगा तो तीव्र या श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक कहा जाएगा, और 110 से लेके 119 के बीच में तो ये आता है आपका औसत, यानी कि सामान्य वाले औसत से अधिक, मतलब औसत से ज़्यादा वाले आते हैं। और उसके बाद आता है कि सामान्य 90 से लेके 110 के बीच में, या कहीं पे 11 कहीं पे 109 ऐसे लिखा जाता है। 90 से लेके 110 के बीच में जिसका भी आता है उसको बोलते हैं सामान्य या औसत बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, और पिछली बार आया था आपका यहाँ पर उत्तराखंड में कि मंद बुद्धि बालक का आया था यहाँ पर 70 से लेके 80 के बीच में, जिनका होता है मंद बुद्धि बालक के लिए। एक और आ जाता है यहाँ पर कभी कभी जड़ बुद्धि का आ जाता है, जो जड़ बुद्धि का आप भी याद रख लीजिए 25 से लेके कम होता है तो उसको जड़ बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, उससे ऊपर जब 25 से 50 के बीच में होता है उसको मूर्ख बुद्धि कहते हैं, और मूर्ख बुद्धि कहते हैं 50 से लेके 70 के बीच में जो आता है, और 70 से लेके 80 के बीच में मंद बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, मूर्ख बुद्धि और मंद बुद्धि दोनों अलग अलग है। 70 से लेके 80 के बीच में मंद बुद्धि, मूर्ख बुद्धि आपका 50 से लेके 70 के बीच में। ये जितने भी फैक्ट बता रहा हूँ आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि ये आपके जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, तो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब पता है कि आपको बुद्धि लब्धि के आ रहे हो। ठीक है, आपके क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, और बुद्धि लब्धि में आपका क्या होता है, उसका सूत्र होता है MA/CA × 100 करके, ये रहता है। बुद्धिमापन किसने दिया था, सबसे पहले किसने दिया था, और ये टर्मेन क्या बुद्धि लब्धि परीक्षण था जिसमें आप 100 इंटू किया था। उससे पहले सिंपल सा आपका जो है मानसिक आयु और वास्तविक आयु रहता था, मतलब कि MA/CA रहता था, जो कि स्टार्टिंग में स्टैंड ने दिया हुआ था। तो ये भी आपको नोट डाउन करते हैं। अगला आ जाता है कि विशेष शिक्षा के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि आपके विशेष शिक्षा के लिए, तो विशेष शिक्षा मतलब कि यहाँ पर जो है इसके टाइप से भी रहते हैं। विशेष शिक्षा के 4 प्रकार के जो है विशेष शिक्षा वाले आपके पास यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, और उन 4 प्रकार में मैं आपको बता दूँ कौन कौन से रहते हैं। मतलब विशेष शिक्षा मतलब विशेष शिक्षा वाले होते हैं जिनमें 4 प्रकार के आपके होते हैं, जिसमें बौद्धिक दृष्टि से होता है एक तो, और दूसरा होता है शैक्षिक दृष्टि से, और तीसरा होता है शारीरिक दृष्टि से, और चौथा होता है आपका समस्यात्मक दृष्टि से। बौद्धिक दृष्टि में आ जाता है आपका यहाँ पर प्रतिभाशाली छात्र या मंद बुद्धि वाले छात्र, और शैक्षिक दृष्टि से आ जाता है आपका तीव्र बालक, तीव्र IQ वाले बालक या पिछड़े वाले बालक। उसके आ जाता है तीसरे वाला सेक्शन जो शारीरिक दृष्टि से है। इसमें क्या होता है कि बच्चे कम सुनने वाले होते हैं, अंधे भी हो सकते हैं, दृष्टिहीन भी हो सकते हैं, विकलांग भी हो सकते हैं, ये आपके शारीरिक दृष्टि वाले होते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर समस्यात्मक दृष्टि वाले, जो समाज की दृष्टि से कुसमाजित है। कुसमाजित का मतलब ये है कि जैसे चोर डाकू समाज में रहने लायक नहीं होते, कुसमाजित रहते हैं, मतलब सामान्य आदमी समाज में रह सकता है। कुसमाजित का मतलब उसके विपरीत। ठीक है, संवेदनात्मक असंतुलन मतलब मेंटली डिसऑर्डर हो, पागल हो, इस तरह के कई लोग डिसऑर्डर होते हैं, तो वो आपको करना पड़ेगा। डिसऑर्डर से भी क्वेश्चन आते हैं, डिसेबिलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, जिसमें आपके एफेजिया, डिस्फेजिया, एलेक्सिया,
एफेजिया, एग्रेशियम, ठीक है, और डिस्क्राफिया, डिप्रेशिया और डिस्कैल्कुलेशिया, ये सारे मैंने स्टार्टिंग के पार्ट में बता रखे हैं। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले बार भी पूछा गया हुआ था। अगला आता है, ये भी आपके नया सिलेबस में जोड़ा गया है ये वाला पार्ट भी, और ये इंपॉर्टेंट है। कहा है कि विकलांगजन जो है अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये विकलांगजन अधिनियम है, इसके रिगार्डिंग जो है एक एक्ट भी आता है, PWD एक्ट आता है, जो 2016 में यहाँ पे जो है उसको जोड़ा गया था, लागू हुआ था 2017 से, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग है वो भी, और वो इम्पोर्टेंट है, RPW एक्ट। आप वहाँ पर चेक कर लेना अपने सिलेबस में, वहाँ पर आपका आएगा राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, ट्रीट्स एक्ट 2016 का है, इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है। और कहीं कहीं पे PWD एक्ट 2015 भी लिखा रहेगा, 16 में उसको लोकसभा में पारित किया था और लागू हुआ था आपका 15 जून 2017 को वो लागू किया गया था। और इसमें यहाँ पूछा गया कि ये अधिनियम जो है जो विकलांगजन अधिनियम है, ये कब पारित हुआ था, ये बताना। ये वाला नीचे है, ये वाला एक्ट है, देखो नीचे आगे से दोनों एक ही चैप्टर के क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि विकलांगजन अधिनियम कब इसको पारित किया गया था, ये पूछा गया है इसमें, ठीक है, जो कि इसमें काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विकलांगजन अधिनियम के रिगार्डिंग, जो कि आपका पूछा गया था 1995 में, ठीक है। और मिड डे मील भी इसी ईयर लागू हुआ था, मिड डे मील से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है यहाँ पर कि PWD एक्ट में कुल कितने प्रकार की विकलांगताओं को चिन्हित किया था। तो PWD में लेकिन जो आपका जो है क्या कहते हैं इसको, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट होता है, जो कि 2016 में इसको लोकसभा में पारित किया गया था, गठन कह सकते हैं इसको, और लागू किया गया था 2017 में जून से, ठीक है। और ये हुआ था आपका यहाँ पर 6 विकलांग, कहीं कहीं पे 7 भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर ज़्यादातर 7 ही माना जाता है, लेकिन इसका आंसर जो है बुक में 6 दे रखा है, तो इसलिए मैं आपको 6 बता रहा हूँ बुक के अनुसार, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो 7 पढ़ रखा है। और बाद में इसमें टोटल 21, अभी जो वर्तमान समय में है टोटल 21 है इसमें, ठीक है, टोटल 21 है। और आपकी बुक में 7 है कि 6 आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ज़्यादातर मैंने 7 पढ़ा है कई बुक में, और इस बुक में जो बता रहा हूँ मैं आपको 6 के अनुसार दिया गया है, तो इसीलिए आपको अभी फिलहाल इस बुक के अनुसार 6 करना पड़ेगा आपको। और टोटल इसमें अभी वर्तमान समय में 21 ऐड किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि विशिष्ट बालकों की पहचान की विधि, तो वही बता दिया मैंने, विशिष्ट बालक, ठीक है, जो 4 प्रकार के रहते हैं आपके विशिष्ट बालक, तो उनके रिगार्डिंग बताना है कि उनकी क्या पहचान होती है, क्या सामूहिक निष्पत्ति होती है, मानसिक परीक्षण और स्वास्थ्य परीक्षण, या उपरोक्त में से सभी। तो ये सभी जो है उनमें होते हैं विशिष्ट बालकों का, ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। विशेष शिक्षा का, ठीक है, आधुनिक दर्शन निम्न में से क्या नहीं है, नहीं है पूछा गया है, नहीं वाला बताना है कि कौन सा नहीं होगा। पहचान अनिवार्य है, ये तो होगा ही। विशिष्ट बालकों के लिए व्यक्तिगत निर्देशन आवश्यक है, ये भी होगा ही, ठीक है। और विशिष्ट बालक मूलतः सामान्य बालकों के समान, ये भी है। लेकिन चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार नहीं होना, तो चिकित्सा की पद्धति से उपचार नहीं होना नहीं अगर जबकि हो जाता है, तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कि पोलियोग्रस्त बालक को शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो पोलियोग्रस्त है उसको बताना है कि शारीरिक रूप से किस श्रेणी में रख सकता है। 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, संवैगिक रूप से विकलांग या गतिक रूप से विकलांग, तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गतिक रूप से विकलांग। बाकी 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है तिरस्कृत बालक की समस्या का क्या कारण हो सकता है, मतलब कि तिरस्कार करना, इनका अपमान करने वाले जो बालक हैं उनका ऐसा करने का क्या मोटिव रहता है, ये पूछा गया है। परिवार का निम्न आर्थिक स्तर हो सकता है, बालक में झूठ बोलने की आदत हो सकती है, बालक के द्वारा कानून का अवहेलना हो सकता है, और माता पिता की जो है आपसी लड़ाई हो सकती है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि कारक, ठीक है, तिरस्कृत की पारिवारिक चीज़ें जो है वो सही ना हो, ठीक है। आर्थिक से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर गरीब भी है तो जरूरी नहीं कि वो समस्या ही प्रॉब्लम करे। आर्थिक, झूठ बोलने की आदत ये भी उतना अच्छा नहीं है, हो सकता था। लेकिन बालक के द्वारा कानून का अवहेलना ये उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर परिवार में सही नहीं है तो इसमें जो है समस्या उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, तो ये डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, 110 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ठीक है, 109 वाला, कानून की अवहेलना। वैसे ये भी हो सकता है, लेकिन हाँ डी ऑप्शन ही सही होगा इसका।
चलिए अगला बात करते हैं यहाँ पे, डी ऑप्शन सही होगा उस ऊपर वाले का। अगला है कि 110 क्वेश्चन है यहाँ पे कि पूछा गया है कि विशिष्ट बालकों के लिए जो है पूर्व पृथक्करण शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण है। तो विशिष्ट बालक के लिए, विशिष्ट बालक मैंने अभी डिस्कस कर लिया है, और उनका पृथक्करण का मतलब अलग व्यवस्था रहने का क्या है, ठीक है, अतिरिक्त कक्षा योजना और विशेष कक्षा योजना, या आपका जो है विशेष विद्यालय योजना या आवासीय विद्यालय योजना। तो विशिष्ट वालों के लिए जो है आवासीय विद्यालय योजना ये किया गया है सरकार के द्वारा, उदाहरण ये इसका उदाहरण है। और सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होता है। तो सामान्य बालक क्या होता है, संतुलित ही होगा, सिंपल सी बात है। सामान्य बालक है संतुलित होगा, अगर असामान्य होता तो असंतुलित होता है, ठीक है। तो संतुलित आपका सही आंसर हो जाएगा। टारगोसन के अनुसार विशिष्ट कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या होनी चाहिए। तो टारगोसन के अनुसार बताया गया कि विशिष्ट बालक यानी कि विशेष शिक्षा का प्राप्त कर रहे हैं कोई छात्र, तो क्लास में कितने लोगों का होना चाहिए, कम से कम 8 से लेकर 10 होना चाहिए विशिष्ट बालक के लिए, ठीक है। अगला है कि यहाँ पर जो है एकांकी जीवन व्यतीत करना पसंद करने वाले होते हैं। तो ये होते हैं आपका असमायोजित, ठीक है। ये जो है अपने आप को समाज में ढाल नहीं पाते हैं, ठीक है, ये संतुलित नहीं कर पाते, तो असमायोजित कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पर, सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू कर देता है। तो सामान्य बालक जो है लगभग आपका 9 से लेकर 15 माह में है, इसके बीच में बोलना शुरू कर दे, ध्वनि का उच्चारण बोलना शुरू कर देता है। जन्मजात शैक्षिक विकलांगता का कारण है। तो जन्मजात पूछा गया है। गुणसूत्र का असामान्य संयोग हो सकता है। भ्रूण में माँ के शरीर में दवाओं का असर ये भी हो सकता है। माँ का जो है एड्स से हो सकती है, ये भी सब उपरोक्त सभी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगला 116 क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सी संस्था चक्षु विकलांग के लिए कार्य करने व्यक्तिगत और सामाजिक संस्थानों की क्रियाकलापों समायोजित करती है। तो चक्षु मतलब होता है नेत्र से रिगार्डिंग है, और जिसमें व्यक्तिगत और सामाजिक संस्थाएं इसमें संलिप्त रहती हैं, ये बताया गया है। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड। तो नेत्र से संबंधित हो, ये आपका ये इसका क्रियाकलाप ये करता है आपका जो भी नेत्र है, नेत्र से विकलांग जो बच्चे होते हैं, इसके लिए नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड ये एक संस्था है जहाँ पर जो है उनको कार्य किया जाता है, जिसमें उनको ट्रीटमेंट की जाती है। रीढ़ की हड्डी में विकृति कैसे विरूपण का उदाहरण। तो रीढ़ की हड्डी में विकृति कैसे विरूपण का उदाहरण है बताना है। मतलब विरूपण मतलब होता है एक रोग जो दिक्कत करता है, ठीक है। और ये हो सकता है आपका स्नावायुक विरूपण, ठीक है, स्नावायुक विरूपण से हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों के कल्याणकारी से संबंध है। देखिए विकलांग वाला क्वेश्चन बहुत आता है, इस बार चैप्टर में डाला ही डालेगा, पिछली बार नहीं था, इस बार है। तो आपको विकलांग वाला पीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। उसमें ये भी कहा गया है पीडब्ल्यूडी एक्ट में कि आपके जो है पहले क्या होता था कि पहले यहाँ आपके 6 से लेकर 14 तक का निःशुल्क आरटी एक्ट 2009 के अनुसार ये निःशुल्क रहेंगे। लेकिन इसमें ये कहा गया जो आरडब्ल्यूडी वाले हैं, आरपीडीडब्ल्यू एक्ट वाले हैं 2016 के अनुसार, इसमें ये कहा गया 6 से लेकर 18 तक के जो बालक होंगे, मतलब विकलांग बालक होंगे, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। क्वेश्चन 2 बनते हैं इसमें, क्वेश्चन पे हमेशा पढ़ना। आप यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि निःशुल्क मतलब विकलांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कौन से वर्ष तक है, ये पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन देंगे आपको, 6 से 8, 6 से 12, 6 से 14, ऐसे 16 करके। तो विकलांग के लिए जब भी पूछा जाएगा 6 से 18 होगा आपका, ठीक है। अगर यहाँ पर सामान्य के लिए पूछा जाएगा भाई जो निःशुल्क शिक्षा कब तक है स्टार्ट करेंगे करके, 6 से लेकर 14 तक होगा नॉर्मल सा। विकलांग शब्द जोड़ेंगे तो 6 से 18 हो जाएगा। इसका आंसर बताना है आपको कि यहाँ पर भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में विकलांग व्यक्तियों की कल्याण से संबंधित प्रश्न, मतलब कल्याणकारी संबंधित एक प्रश्न पूछे हैं, जिसमें यहाँ पर आपका 41 और 46, तो 41 अनुच्छेद और 46 अनुच्छेद ये विकलांग के व्यक्तियों के लिए कल्याण के संबंध में पूछे गए हैं। ये फिर से आगे भारतीय संविधान में 41 और 46 अनुच्छेद संबंध है, तो विकलांग बालकों के लिए जो है कल्याण से संबंध में है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि विकलांगों का जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन से वर्ष में मनाया गया था विकलांगों के लिए बताना है। तो ये बनाया गया था 1981 को। ये विकलांग से रिगार्डिंग और कुछ समायोजित बालक हैं, और मतलब कि आपके ये क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं कि गिफ्टेड चाइल्ड करके एक आपका सब्जेक्ट भी है, प्रतिभाशाली बालक। और प्रतिभाशाली बालक में क्या होता है कि आपका जो है 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे गए प्रतिभाशाली बालक के अनुसार कि भाई प्रतिभाशाली बालक है तो ट्रेडमैन के अनुसार अलग है उसका प्रतिभाशाली बालक के लिए,
जिसमें यहाँ पर मैंने कहा 140 प्लस जो होंगे वो प्रतिभाशाली होंगे, गिफ्टेड चाइल्ड होंगे। और पाल विटी के अनुसार कहा गया कि 120 प्लस जिसका आईक्यू होगा वो गिफ्टेड चाइल्ड होंगे। ऐसी क्रो एंड क्रो ने कहा कि 130 प्लस जिनका आईक्यू होगा वो गिफ्टेड चाइल्ड होंगे। ऐसी मिल ने कहा कि यहाँ पर 170 प्लस जिसका आईक्यू होगा 200 के बीच में और 170 के बीच में वो गिफ्टेड चाइल्ड होगा। तो ये अलग अलग मत दिए गए हैं जिनमें प्रतिभाशाली बालक के बारे में बताया गया है। और यहाँ तक कि जो स्टेटमेंट भी आता है स्किनर का कि प्रतिभाशाली बालक की रिगार्डिंग कि प्रतिभाशाली बालक शब्द उस एक प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त होता है जो सामान्य बालकों में यहाँ पर ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, मतलब बुद्धिमान होते हैं, जो ज़्यादा बुद्धिमान रहते हैं। ये भी एक आता है। तो ये आपके टॉपिक वाइज कंप्लीट होने क्वेश्चन। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। 20 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। इनको नोट जरूर करना। जितने भी फैक्टर मैंने बता रखे हैं वो आपको फैक्टर अच्छे से लिख देने हैं। लगभग एक फैक्टर के रिगार्डिंग मतलब पूरा एक चैप्टर ही, एक जो आपके टॉपिक होगा ना उसमें जो सिलेबस होगा उसमें एक टॉपिक पूरा समाप्त हो गया होगा आपका। ठीक है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना है आपका, जो मैं आपको बता रहा हूँ।